देखिए, पेपर लीक, आंसर शीट से छेड़छाड़ और इंटरव्यू में धांधली हमारे यहाँ आम बात है, लेकिन अब जब कदम बिहार सरकार ने उठाया है वैसा कदम देश के किसी दूसरे राज्य में अब तक नहीं अपनाया गया। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का फैसला किया है, जो पेपर लीक और एग्जाम में हेराफेरी को लेकर 3 महीने में रिपोर्ट देगा। इसके अलावा सरकार ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, AI और जियो फेंसिंग जैसे अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल निगरानी के लिए करने का फैसला लिया है। रिपोर्ट देखिए। परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध बनाने के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या सेवारत जज करेंगे। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बाबत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। समिति 3 महीने में पेपर लीक, नकल और आंसर शीट में हेराफेरी जैसी समस्याओं पर रोक के लिए AI और डिजिटल सुरक्षा तकनीकों से लैस रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार का दावा है कि पेपर लीक रोकने के लिए AI और डाटा एनालिसिस से निगरानी रखी जाएगी। आंसर शीट में छेड़छाड़ रोकने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन और जियो फेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। रिजल्ट में हेरफेर रोकने के लिए एंड-टू-एंड ट्रैकिंग होगी। इसके अलावा एग्जाम सेंटर पर हेराफेरी रोकने के लिए साइबर सुरक्षा की ऑडिट होगी और सारा डाटा एनक्रिप्ट किया जाएगा। देखिए, पूरी तरह से आईवास है। सरकार का एक नया पैंतरा है। सरकार को अगर करना है तो उसमें उन तमाम लोगों को रखे जो उसके स्टेक होल्डर हैं, जैसे उसमें जो शिक्षाविद हैं, जो उसमें विद्यार्थी हैं, जो प्रभावित जो तमाम समूह हैं, उन तमाम समूहों को रखना चाहिए और किसी भी रूप में भटकाने की आंदोलन को कोशिश नहीं करे। या गर्दनीबाग के अंदर में जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन से प्रभावित है, दबाव में है सरकार और इसीलिए डाइवर्सन में यह काम कर रही है। आपने देखा कि दिल्ली के अंदर में यह सरकार बात नहीं करती है। सोनम वांगचुक का 26 दिन तक वहां अनशन चलता है और यहाँ हमारा साथी कुमुद पटेल 21 दिनों से अनशन पर है। साथी आमरण अनशन पर अमन 9वां दिन आज है, लेकिन बावजूद कोई सुनने को तैयार नहीं है। कहीं कुछ नहीं होना है और ये पूरी तरह से आईवास की प्रक्रिया है। हम इस बात को साफ साफ कहना चाहते हैं कि तमाम वो स्टेक होल्डर जो प्रभावित लोग हैं, समूह हैं, उनको शामिल किए बिना कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। इस चीज को हम पॉजिटिव रूप में देखते हैं, लेकिन जो भी चीजें हैं वो पेपरबाजी से नहीं होंगी। पेपर में आने से अगर संविधान में तो बहुत सारी कंडीशन है। संविधान में तो है कि अगर हमको किसी चीज को नहीं करना है उसके लिए हमको दंड के लिए भागी बनाया गया है, लेकिन पेपर जो यहाँ छात्र अपनी मांग को लेकर बैठे हैं उसके लिए है कि हमारी जो 17 मांगे हैं उसको एक सरकार को एक बातचीत के वार्ता के माध्यम से उसको पूरा करना चाहिए। कमेटी से अगर वो चीजें अगर पूरी होती हैं तो हम लोग उसको पॉजिटिव रूप में देखते हैं। पेपर लीक रोकने के लिए पूर्ण पारदर्शी व्यवस्था का ऐलान करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है, लेकिन साल दर साल लगातार पेपर लीक और भ्रष्टाचार के आगे लाचार राज्य के युवा को सरकार के इस बड़े कदम पर अभी यकीन नहीं है। वहीं इस मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। हमारा यही कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो भी सरकार आवे, छात्र के उचित जो चीज है उसको सरजमीन पर, चूंकि तैयारी करता है छात्र कि हमारा नीट परीक्षा है, कोई और परीक्षा है, पेपर लीक हो जाती है तो पेपर लीक करने वाले की सरकार इनाम दे रही है। एगो संजीव मुखिया है, उसका बेटा भी मेडिकल पढ़ने में भोतर है और मेडिकल कर रहा है। कई ऐसे लोग को मेडिकल में नाम लिखाया जो जानता नहीं है मेडिकल का चीज। बिहार जो करता है देश उसको अनुसरण करने का काम करता है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने और बिहार की सरकार और मिल करके ये निर्णय लिया कि कैबिनेट से भी पास हुआ कि हम भर्ती में उसको अच्छे ढंग से चलाने के लिए हर तरह के भर्ती, हर तरह की परीक्षा के लिए एक कमेटी बनाएंगे, जो कमेटी निर्णय करेगी कि किस तरह से व्यवस्था हो। और उसके लिए रिटायर्ड जज या आज जो सिटिंग जज हैं, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से कहा गया है एक जज का नाम दे, वहीं से जज आते हैं नाम, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनेगी
और वो रिपोर्ट देगी, पूरी जांच करके, समीक्षा करके, अनुश्रवण करके और उसी रिपोर्ट के आधार पर सारे परीक्षाएं, सारे तरह के भर्ती, सारे चीजें उसी आधार पर होंगे। आयोग या न्यायिक आयोग बना देने से कोई बहुत तब्दीली नहीं हो जाएगा जब तक कि सरकार और सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों की इच्छा शक्ति बेहतर नहीं हो। ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी या पदाधिकारी उन आयोगों में जो कहीं ना कहीं परीक्षा प्रतियोगिता कराने का कार्य करती है, उसमें बेहतर, ईमानदार और कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ के साथ साथ कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों के सोच वाला अगर व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा तो कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है, कुछ भी तब्दीली नहीं हो सकती है। पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार ने बेहद सख्त कानून बनाया है, लेकिन बिहार में कोशिश सिर्फ कानून बनाने की नहीं है, सारा जोर परीक्षा तंत्र में बड़े और कड़े सुधार लाने पर है। सरकार ने अपनी मंशा तो साफ कर दी है, लेकिन सवाल है कि सुधार को लागू करने वाला तंत्र तो आज भी वही है जो इससे पहले इस व्यवस्था पर काबिज था। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको सीधे पटना लिए चलते हैं। मरगूब जी, जिस तरीके से पूरे देश भर में छात्रों का आंदोलन, चाहे राजस्थान हो, दिल्ली हो, झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश, हर जगह पे मौजूदा समय में राजनीति का जो केंद्र बिंदु है वो एजुकेशन है, परीक्षा में धांधली को रोकना है, तमाम चीज़ों को लेकर है। अब बिहार सरकार ने एक ऐसा डिसीजन ले लिया जो मेरे ख्याल से पूरे देश को नई दिशा दिखा सकता है। इस डिसीजन में ये प्रावधान है कि भाई 10वीं के बाद से तमाम जो परीक्षाएं होंगी उसका मार्गदर्शन होगा, कमेटी निगरानी करेगी, तमाम चीज़ों की गतिविधियों पर मॉनिटरिंग करेगी। क्या इससे छात्र जो हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो संतुष्ट हैं? देखिए दीपक जी, 2-3 चीज है, समझिए। जंतर मंतर से जो हवा चली सीजीपी की, वो हवा पूरे भारत में फैल गई। बिल्कुल। उसका असर भारत सरकार के साथ साथ स्टेट के सरकार पर पड़ने लगा। देखिए दीपक जी, एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, इस सम्राट सरकार की हिम्मत की दाद देनी होगी। इस पूरे आप अधिसूचना को देखिए। इस अधिसूचना में कोई भी ऐसी चीज सरकार ने छोड़ी ही नहीं है कि आप निकल सकते हैं। और आयोग पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने दे दी है। और एक बात और समझिए दीपक जी, आयोग के अनुशंसा के अनुसार ही परीक्षा होगी। आप बिल्कुल, अगर आयोग ने कह दिया एक बार में 1 लाख की परीक्षा होगी, 1 लाख एक आदमी की परीक्षा आगे नहीं होगी। और आयोग को हेड कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय के माननीय रिटायर्ड न्यायाधीश, पटना हाई कोर्ट के प्रेजेंट जज या रिटायर्ड जज, जिसे पटना हाई कोर्ट या जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय के सीजीआई, भारत सरकार के सीजीआई भेजे या पटना हाई कोर्ट के। अब आप समझिए, इतनी बड़ी कमेटी भारत में किसी स्टेट ने बनाने की हिम्मत नहीं की। और ये नहीं है कि कंपटीशन बीपीएससी, बीटीएससी, बीएसएस नहीं, आप विश्वविद्यालय से शुरू हुई है। सारे परीक्षा आएंगे उनके रेडार पर। पीएचडी भी कर रहे हैं, एलएलबी का भी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। तो उसी आयोग के अनुशंसा पर परीक्षा होगी। अब प्रश्न पत्र कैसे छपेगा, कहां छपेगा, प्रश्न पत्र कैसे लाए जाएंगे, किन किन लोगों को जिम्मेदारी जाएगी, आयोग गाइडलाइन तय करेगा। यह मामूली बात है क्या? अभी दीपक जी, ये सही कहा श्याम रजक ने कि बिहार जो करता है उसका अनुकरण भारत करता है। ये मामूली बात नहीं है। इतना बड़ा कदम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उठाया है। और अभी मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बातचीत किया छात्रों से, तारीफ कर रहे हैं, बोले बिल्कुल कदम तो उठना ही चाहिए। हाँ, लेकिन उनका कहना था सरकार के कदम को हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारी मांगों पर सरकार ध्यान दे, वो एक अलग मामला है। लेकिन उसमें छात्र संगठन ने यह भी कहा कि अगर हम लोगों को भी शामिल करते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो स्वाभाविक बात है, जिस कमेटी को जज हेड कर रहे हैं तो वहां उसी तरह के लोग होंगे, माननीय जज होंगे, हो सकता है बड़े रिटायर्ड आईएएस अधिकारी होंगे जो बहुत बड़े बड़े पद पर हों, बिहार या किसी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी के पद पर। तो
तारीफ हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब आयोग को 3 महीने का समय मिला। आयोग प्रश्न पत्र से लेके, लीक प्रूफ से लेके, परीक्षा की नियति से लेके, परीक्षा के डिजाइनेशन, परीक्षा कैसे होगी, परीक्षा कितने फेज में होगी, कितने बार में एक बार में परीक्षा लिया है, ये सब अनुशंसा आयोग करेगा। और सरकार का यह स्पष्ट कहना है कि आयोग के अनुशंसा में एक शब्द सरकार नहीं जोड़ेगी न घटाएगी। आयोग ने जो अनुशंसा कर देगी, सरकार उसे सहर्ष स्वीकार करेगी और उसी आयोग के गाइडलाइन के अनुसार बिहार में आने वाले दिनों में परीक्षा होने वाली है। तो ये बहुत बड़ा कदम है। हमें लग रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी पत्र जा रहा है और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र जाएगा। दोनों तरफ से जो माननीय न्यायाधीशों का नाम आएगा, उसके बाद फिर एक अधिसूचना जारी होगी और कमेटी का नाम के साथ गठन होगा और कमेटी को सरकार सब फुल फ्लेज अधिकार दे देगी। उसके बाद कमेटी 3 महीने के अंदर में अपना रिपोर्ट पेश देगी। उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे बिहार में कंपटीशन, विश्वविद्यालय से लेके कंपटीशन तक की परीक्षा होगी और उसी गाइडलाइन पर सरकार आगे परीक्षा लेगी। दीपक जी, चलिए ठीक है मरगूब जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, अब इस देश में बिहार ने एक नया रास्ता दिखाया है। संभवतः बाकी राज्य भी इसका अनुपालन करेंगे। केंद्र सरकार भी इन तमाम चीज़ों को समझेगी और प्रयास करेगी कि उसे पूरे देश भर में लागू किया जाए, क्योंकि बिहार ने एक ऐसा कंक्रीट प्लान तैयार किया है जिसके बाद अब परीक्षा पेपर लीक की संभावनाएं छोड़ दीजिए, वहाँ पे इर्द गिर्द भी जो नकलची हैं वो घूम नहीं सकते।